रसिक दास परमानंद वृषभानुसुता और बीच बसायो। जिस रस को श्री किशोरी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, वही रस सुखदेव जी ने प्रकट किया। इसलिए भागवत ये सुख मुख विगलित है। सुखदेव जी का मुख लग गया, इसलिए मीठा है। अच्छा महाराज, तो किस किस को पिला रहे हैं आप इस रस को? तो महर्षि वेदव्यास ने दो लोग बुलाए, एक बुलाए रसिक और एक बुलाए भावुक। एक तो बुलाए रसिक, दूसरे बुलाए भावुक। और सब लोग क्यों नहीं बुलाए? बोले भैया जिसे प्यास लगी होती है ना, उसे ही प्याऊ का महत्व तो समझ में आता है। आपने देखा होगा जिसे प्यास नहीं है, आप उसे बोलो तो पानी पी ले, पानी नहीं पिएगा, प्रश्न ज्यादा करेगा। कहां से लायो, कैसे लायो, कैसा पानी? अजी साहब शुद्ध कुएं का जल है, मीठा जल है, पियो तो सही। अच्छा छान के भरा या नहीं छाने? प्यास नहीं है ना। और कहीं प्यास लगी होती तो सूख रहा होता वो गला, कहीं फंस गए होते रेगिस्तान में, तो उस समय तो भैया कैसे भी पानी लाओ, फिर खारी हो पानी, मीठा हो, कैसा भी लाओ पानी लाओ, जान बचानी। ऐसा होता है बहुत बार, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आ जाते हैं, व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। तो जैसे प्यास लगी होती है, उसको प्याऊ का महत्व समझ में आता है। जिसका मन कथा में नहीं, आप उसको जबरदस्ती बोल नहीं साहब आना है, नहीं साहब आना है, तो 7 दिन में एक दिन आएंगे। आकर के वे देखेंगे हमारी आओ भगत किसने करी भैया, हमारा स्वागत सत्कार किसी ने किया कि नहीं किया, उनका ध्यान इसी पर रहता है। और अगर नहीं किया तो फिर दूसरे दिन यजमान को फोन पे मैसेज, अरे आपने तो हम आए थे देखा भी नहीं हमारी तरफ। अरे भैया ये मैंने कल भी कहा था, ये जगत का व्यवहार नहीं है, ये जगदीश का व्यवहार है। आप किसी के लिए नहीं आए, आप अपने लिए आए हैं। राधे 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 राधे। आप कथा सुन रहे हैं अपने लिए सुन रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, आप सो रहे हैं अपने लिए सो रहे हैं। ये किसी के लिए नहीं है। हाँ कोई व्यवहार संसार का हो तो एक बात अलग है, उसमें ध्यान रखना पड़ता है जी कहीं नंदोई जी रूठ ना जाए, तो वो विषय अलग है। लेकिन ये व्यवहार संसार का नहीं, ये ईश्वर का व्यवहार है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने सबको बोला कि जो प्रेमी है वो अपने आप ही आ जाएंगे, उनको बस सूचना मिलनी चाहिए कि कथा हो रही है। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए भैया जब कथा हो तो जितनी बार पान करने को मिले, मुहुरहो, एक बार नहीं, बार बार। बोले फिर भी कोई गिनती? बोले कोई गिनती नहीं, जितनी बार। कब तक? बोले मृत्यु पर्यंतम, जब तक मृत्यु ना हो तब तक। अच्छा मृत्यु के बाद जन्म हुआ, फिर अगले जन्म की भी तो बात देखो। जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है ना, वो फिर जन्म जन्म की बात करता ही है। हमारे भारतवर्ष के बड़े प्रख्यात प्रवक्ता है पूज्य श्री मुरारी बापू, सब जानते हैं उनको, राम कथा के प्रवक्ता है। एक उनके प्रिय व्यक्ति हैं, नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो अब पूज्य श्री मुरारी बापू की हम पे भी बड़ी कृपा है, वो बरसाने आते तो हमारे निवास पे जरूर आते हैं, घर आते हैं। तो उनकी सेवा में एक रहते हैं महाशय। अच्छा वो हैं बड़ी समृद्ध व्यक्ति, उन्होंने अपने फ्लाइट बापू के लिए दे रखे हैं, खुद की उनकी फ्लाइट है। बहुत बड़े व्यक्ति हैं पर बड़े सेवा भावी हैं, सेवा में लगा रखी है व्यवस्था। तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा आप इतनी सेवा में रत रहते हैं इस महापुरुष की में? बोले मैं इस जन्म के लिए नहीं हूं, मैंने बापू से अगले जन्म के लिए भी कह दिया है कि अगले जन्म में ही मैं ही सेवक रहूंगा आपका। उनकी श्रद्धा आप देखिए, एक श्रद्धा वाली बात। अब अगला जन्म क्या हो हम उसके बारे में नहीं जानते, पर उसकी श्रद्धा। बोले मैंने इस जन्म की तो सारी सेवा उनको बोल ही दिया है, लेकिन मेरा जो अगला जन्म होगा उसके लिए मैंने बापू से कहा है कि बापू अगले जन्म में भी मुझे आप सेवा में रखिएगा। तो कहने का अभिप्राय है जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है, जिसका जिसमें आदर होता है। इसलिए कहा मृत्यु अगर होती है उसके बाद यदि जन्म होता है तो फिर लय पर्यंतम,
जब तक महाप्रलय ना हो और तब तक कथा सुनने को मिलेगी, तो भागवत प्रेमी तब तक भी कथा सुनेंगे। हाँ, बीच में कोरोना महाशय आ गए थे, पूरी दुनिया बंद हो गई। अच्छा, सबसे ज्यादा भीड़ नहीं कर सकते, कथाएं बंद हुई, कथाओं में भीड़ होती है। अब हम लोग कहां जाएं? 2 4 10 दिन, महीने 2 महीने की बात होती, बात अलग है। सालों साल सब सारी कथाएं सब फिक्स हुई, सब बंद। तो हमने तो फिर बरसाने में कथाएं करी। कई सारे महाशय ने बरसाने में आके ही कथा कराई कोविड के टाइम में, क्योंकि जिनको नशा चढ़ा है उनको तो वो अपना आनंद लेना ही है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हो कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। हमारे ब्रज में तो काम है, हो कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। हो पीवे गो सोई जीवे गो, पीवे गो सोई जीवे गो। चलो, पिएगा वो जिएगा। क्या पिएगा? श्याम रस, और कुछ नहीं। हो कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। हम लोग संसार का, राधे राधे, कुछ ऐसा नशा भी करते हैं जिसको पी के हम बेहोश हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसा भी हम कभी कभी नशा करते हैं जिसको पी के हम बेहोश हो जाते हैं, लेकिन फिर होश में आ जाते हैं। वो नशा ही क्या, जो बेहोशी तो दे लेकिन फिर होश में आ जाओ। कम से कम नशा हो तो ऐसा तो हो जो पूरे जीवन के लिए बेहोश हो जाओ। एक जगह मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी वो कविता। अगर हम संसार की कोई वस्तु पिएंगे तो शायद हो सकता है हम बेहोश हो जाएं, लेकिन यदि हम कृष्ण रस पिएंगे तो हम सचमुच होश में आ जाएंगे। इसलिए कोई रसिक श्याम रस पीवे गो, कोई रसिक श्याम रस पीवे गो। ओ पीवे गो सोई जीवे गो, पीवे गो सोई जीवे गो। ओ पीवे गो सोई नाचे गो, पीवे गो सोई नाचे गो। ओ प्रेम पदार्थ जाचे गो, प्रेम पदार्थ जाचे गो। आपने प्रेमियों को देखा होगा, कभी नाच रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण रस में डूबे हैं। प्रेमियों का हाल बड़ा विचित्र होता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। आइए रसिको, आइए भावुको, इस रस का रसास्वादन करिए। आइए अपने हृदय को लेकर के चलें नेम सारण की धरती पर, जहां 88,000 संत विराजे हैं। ऋषियों ने प्रणाम किया है। सूत जी से 6 प्रश्न किए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न किया, किम श्रेयः, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। कल्याण की परिभाषा मैंने कल बताई थी आपको। शास्त्र सारः कह, कोई कहता है भागवत पढ़ो, कोई कहता है गीता पढ़ो, कोई कहता है उपनिषद पढ़ो, कोई कहता है रामायण पढ़ो। समय कम है, शास्त्र बहुत हैं। सार क्या है सब शास्त्रों का? तीसरा प्रश्न है कि जीव का परम धर्म क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पांचवा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार हुए। और छठा प्रश्न, बोले जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ के परम धाम गमन कर गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने किए। इसी के उत्तर में सूत जी ने पूरी भागवत जी की कथा सुनाई।
सबसे पहले सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया है। सूत जी के गुरुदेव कौन है? सुखदेव जी। यस्वान भावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितिरसतान्तमुन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। हम उन सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने अखिल श्रुति सारम एकम, ध्यान से सुनिएगा, अखिल श्रुति सार, सारी श्रुतियों का सार निकाल के रख दिया श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का एक दीपक जला दिया। इसलिए भागवत का एक नाम है अध्यात्म दीप। राधे राधे। क्या नाम है? अध्यात्म दीप। कितना भी अंधेरा हो, आपके घर का कमरा कितने भी साल से बंद हो, आप एक माचिस की तिल्ली दिखाओ, तुरंत प्रकाश। बरसों के अंधकार को ध्वस्त करने के लिए थोड़ी सी आग की चिंगारी काफी है। उसी प्रकार अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीप मति तीरशताम तमोन्धम, अध्यात्म का दीप जला करके रास्ता दिखा दिया संसार के प्राणियों को। इसलिए मैं तो भैया सबसे कहता हूं, भागवत सुनिए, भागवत से ही है, भागवत का सेवन करिए। ऐसा नहीं यहां से सुना यहां से निकाल दिया, ना ना ना। व्यक्तिगत जीवन में भी भागवत जी को जोड़िए। घर के अंदर भी आप भागवत जी को विराजमान करिए। और ऐसा नहीं कि केवल विराजमान ही कर रहे हो, बहुत सारे घरों में तो देखा है भागवत जी विराजमान रहती है, हमारा धूल मिट्टी जमी होती है, खुली नहीं बरसों से। कितने सारे लोग को मैंने देखा है। मैं तो अपने सब श्रोता भाई बहनों से कहता हूं कि अगर समय मिले तो अपनी जेब के अंदर, जैसे मोबाइल पे आपका ध्यान रहता है, आजकल तो देखो हमारा जिसके भी हाथ में पड़े उंगली चलती रहती है, जैसे मोबाइल रखते हो ना, मोबाइल को कुछ दिन छोड़ करके अपनी जेब के अंदर भगवत गीता जी को रख के देखिए, आपको अनुभव होगा कि क्या विषय भरा है उसमें। स्वामी विवेकानंद बाहर गए, कौन नहीं जानता उस भारत के युवा सन्यासी को जिसने पांव में खड़ामू पहने, सर पे पगड़ी बांधे, गेरुआ वस्त्र पहने, पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का प्रचार किया। तो स्वामी जी जब बाहर गए तो बाहर के बहुत सारे दार्शनिक उनसे मिलने आए। उन्होंने स्वामी जी को कहा, बोले आप कहते हैं भगवत गीता इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है, भगवत गीता सबसे नीचे, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, और आपने गीता जी का इतना प्रचार प्रसार किया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, भगवत गीता सामान्य ग्रंथ नहीं है, जितने भी ग्रंथ रखे हैं भगवत गीता के ऊपर है, सबका आधार है भगवत गीता। इन ग्रंथों में जो भी है ये भगवत गीता से ही प्रकट है, सबका नीम है। आप कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लो, नीम मजबूत नहीं है तो, इसलिए सबका नीम है। कभी अनुभव करिएगा। इसलिए किसी भी ग्रंथ को से ये उसका स्वाध्याय करिए, समय मिले तो उसका लाभ लीजिए, आपको बहुत सुख देगा वो। ये नहीं केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमको जी पाठ करना है। आजकल तो लोग सुंदरकांड का पाठ करते, फट 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 फट, जहां मंद के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अद्वय। कितने सारे लोग, वो माताओं को देखा होगा आपने, वो भी बनाती रहती हैं। आजकल सर्दियों का समय, कुछ उनको वस्त्र वगैरह बनाने, पोशाक बनानी, और उसमें लगे। इसको पाठ नहीं कहते, ये पाठ नहीं है। आप केवल पाठ के लिए पाठ कर रहे हैं, ना ना, ऐसा नहीं। आनंद के लिए करिए ना।
बहुत सारे लोग गीता जी का पाठ करते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता योत्सव माम का पाठ, ये सब क्या है? अरे समझो तो सही, वो धर्म क्षेत्र क्या है, वो कुरुक्षेत्र क्या है? पढ़ के समझिए और समझ के पढ़िए, तब उसका आनंद कुछ और होता है। पाठ करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आनंद लेकर के, उसको समझ के। आप कथा सुनने आए, हाजी कथा सुननी, अब समझ में चाहे नहीं आए, बोले नहीं समझ में आ रही तो सो जाओ, ऐसा नहीं, समझिए उसको, समझ के सुनिए। ये अध्यात्म दीप है। अखिल श्रुति सारम एकम, श्रुतियों का सार है। संसार के प्राणियों पर कल्याण करने के लिए सुखदेव जी ने इसे प्रकट किया। ऋषियों ने प्रश्न किए 6। सूत जी ने कहा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहताय आत्मा संप्रसेदते। प्यार से कहिए राधे 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 राधे। सूत कहते हैं सबसे बड़ा धर्म मनुष्य का ये है कि वो भगवान की भक्ति करे। भक्ति करे नहीं, भक्ति हो। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। अब धर्म क्या है? धन कमाना धर्म है। परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, पढ़ाई करो, भैया अच्छी नौकरी मिले, आगे खाओ कमाओ, धर्म है, वो करना ही चाहिए। उसके लिए मेहनत श्रम करना ही पड़ेगा। धन कमाना धर्म है, परम धर्म नहीं। बच्चों का लालन पालन करना धर्म है, परम धर्म नहीं। परिवार के लिए पुरुषार्थ करना, आगे बढ़ना, वो धर्म है, परम धर्म नहीं। तो परम धर्म क्या है? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो। परम धर्म है यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति हमारे चित्त के अंदर हो। राधे 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 राधे। भक्ति हमें करनी ना पड़े, भक्ति हो। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं अक्सर हर कथा में ये बात सबसे पूछता हूं, सब बताओ अपने अपने बच्चों से कौन प्यार करता है? हाथ उठा के बताओ तो। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, इसका मतलब नहीं करते हो। बच्चे देख लेंगे आपको, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हाथ उठाओ। अच्छा, बच्चे अपने माता पिता से कौन कौन लाड करते हैं? हाथ उठाओ भाई, जो बच्चे बैठे हैं। हम भी करते हैं। हमारे भी पिताजी देख रहे होंगे लाइव टेलीकास्ट, माताजी देख रही होंगे। अच्छा, हम करते हैं ऐसा बोलते हैं, पर सही बात है हम करते नहीं, हमारा होता है। करने में होने में अंतर है। जैसे उदाहरण से समझो, ये उंगली है, आप इसको पत्थर पे लगा दोगे तो पत्थर को कुछ नहीं होगा, उंगली टूट सकती है आपके। आप ज्यादा टाइट डालोगे उस पे तो उंगली पे चोट आ जाएगी, पत्थर को कुछ नहीं होगा। जैसे पत्थर का स्वभाव है कठोरता, उसका स्वभाव है। इसी उंगली को आप जल के अंदर डालो तो आपकी उंगली जल के अंदर चली जाएगी। जैसे जल का स्वभाव है द्रवता, पत्थर का स्वभाव है कठोरता, उसी प्रकार हमारे स्वभाव में संसार के प्रति हमारा आकर्षण है। वो करना नहीं पड़ता, और एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। भाई हम जिस योनि में गए उस योनि में माता पिता मिले। आपने देखा होगा जब गांव देहात के अंदर कभी कभी गाड़ियां जाती हैं ना, तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं गाड़ियों के ऊपर। क्यों भौंकते हैं? क्योंकि कभी उनके साथ में ऐसे कोई घटना घटी है कि उनका कोई मित्र, उनका कोई यार किसी गाड़ी के नीचे आके मरा है, तो उनको ये लगता है कि ये गाड़ी हमारे ऊपर तो नहीं चढ़ रही है, तो भौंकने का कोशिश करते हैं। बंदरिया का बच्चा भी अगर मर जाए ना, तो घंटों तक वो अपने बच्चे को छाती से लगा के रखती है, उसको लगता है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है। ये ममता प्रकृति प्रदत्त है, कहीं से लाई नहीं गई। अगर बालक को कोई तकलीफ है तो जो बालक को तकलीफ नहीं उससे ज्यादा उसकी मां को होती है, उसके पिता को होती है। ये प्रकृति है।